बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो आज पढ़ना शुरू हमने लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या चीज़ है? एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं नॉर्मली, तो फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट आपके पास है कुछ सल्यूट। अब जाहिर बात अगर आपको कोई सल्यूट है उसको हम दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करते हैं। एक है सॉल्वेंट ए और एक है सॉल्वेंट बी। तो अगर हम ए के सल्यूट को दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करें तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक सल्यूट की दोनों सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होगी। सल्यूट जो है फर्ज करें सॉल्वेंट ए में 95% डिज़ोल्व हुआ है तो सॉल्वेंट बी में 90% डिज़ोल्व होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सॉल्वेंट्स में एक ही सल्यूट की दोनों सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी सेम हो, तो ऐसा नहीं होता। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आवर सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको एक और थोड़ी सी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास ये देखिए, आपके पास है ये सॉल्वेंट, आपके पास सॉल्वेंट ए, इसमें आपने क्या डिज़ोल्व कर लिया? सल्यूट एक्स। क्या डिज़ोल्व कर लिया? सल्यूट एक्स। तो जब सल्यूट एक्स को आपने सॉल्वेंट ए में डिज़ोल्व किया, ऑल ऑफ यू नो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो क्या बनता है? सोल्यूशन। तो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन बन गया, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन का नाम क्या होगा? इस सोल्यूशन का नाम है सोल्यूशन एक्स इन ए। ये सोल्यूशन है जिसमें x क्या है? सल्यूट है। इन ए का मतलब a सॉल्वेंट है और x क्या है? सल्यूट है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये तो गलत हो गया, सल्यूट तो हमने इसमें डालना ही नहीं था इस सॉल्वेंट a में, हमने तो किसी और पर्पस के लिए, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना था अपने सल्यूट x को, वो बड़ी कीमती चीज़ है फॉर एग्जांपल। तो फिर आप क्या करना चाहोगे? अगर आप इसमें से ये सॉल्वेंट a में है सल्यूट x, तो सोल्यूशन बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हो यहाँ से निकालें x को, एक्सट्रैक्ट करें, तो उसका तरीका क्या है? उसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? ऊपर से एक और सॉल्वेंट डालेंगे, ऊपर से एक और सॉल्वेंट हम डाल देंगे। उस सॉल्वेंट को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट बी कहेंगे। तो अब शर्त ये है जो आप ऊपर से सॉल्वेंट डालें, उस सॉल्वेंट को अगर हम सॉल्वेंट बी कह रहे हैं तो सॉल्वेंट बी में एक्स सल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू सॉल्वेंट ए के। जो आप ऊपर से सॉल्वेंट बी डालेंगे ना, जिसकी मदद से आप सल्यूट एक्स को यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो सॉल्वेंट बी में सल्यूट एक्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू सॉल्वेंट ए, क्योंकि पहले तो सॉल्वेंट ए में है एक्स। तो जो नई चीज़ आ रही है वो एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर ही तो वो निकाल पाएगी सल्यूट को उसमें से। तो एक तो ये शर्त है, एक्स सल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट बी में ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू सॉल्वेंट ए, तभी तो आप सल्यूट को निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। दूसरी बात, जब आप ऐसा करोगे, जब आप सॉल्वेंट बी को ऊपर से डालोगे, तो सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी आपस में इमिसिबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इमिसिबल, यानी वो एक दूसरे में हल ना हो। यानी जैसे वाटर है, वाटर में आप ऑयल डाल दो, तेल डाल दो, तो वाटर और तेल क्या है? इमिसिबल है, कभी भी एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो इसी तरह आपका जो सॉल्वेंट ए है उसमें आप जो सॉल्वेंट बी डालोगे, सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी क्या होना चाहिए? इमिसिबल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इमिसिबल। अगर इमिसिबल होंगे तब आप ये काम कर लेंगे। और एट द एंड सेपरेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं?
सेपरेशन जो हमने करनी है, निकालना है, हमने अपना सल्यूट एक्स निकालना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक होता है स्टूडेंट्स, सेपरेटिंग फनल को हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए सेपरेटिंग फनल देख लेते हैं पहले। दिस इज सेपरेटिंग फनल। तो अब सेपरेटिंग फनल होती है इस तरह की। तो अब हमने करना क्या है, अब सेपरेटिंग फनल में हमने डालना है अपना पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या एक्स इन ए है, तो ये आपने सेपरेटिंग फनल में क्या डाल दिया, ये डाल दिया सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन डाल दिया, जिसमें एक्स इन ए है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्स सॉल्यूट डिजॉल्व है ए के अंदर, ठीक है। एक्स सॉल्यूट ए सॉल्वेंट में हल है, वो सॉल्यूशन आपने नीचे डाला हुआ है। तो अब आप क्या चाहते हैं, ऊपर से आपने क्या डाल दिया, सॉल्वेंट बी। क्या डाल दिया ऊपर से, सॉल्वेंट बी। सॉल्वेंट बी मस्ट बी इमिसिबल विद सॉल्वेंट ए। तो अगर सॉल्वेंट बी इमिसिबल होगा सॉल्वेंट ए की निस्बत, तो देखिए उसकी अलहदा लेयर बन जाएगी। टू इमिसिबल लिक्विड जब आपस में मिक्स होते हैं ना, तो उनकी आप आराम से क्लियरली आप उनकी डिफरेंट लेयर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये देखिए, ये सॉल्यूशन था एक्स इन ए और ये ऊपर से आपने सॉल्वेंट बी डाल दिया, ये अलग आपको लेयर्स शो होंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है एक्स की सॉल्युबिलिटी बी में ज़्यादा है, ए में कम है। तो जब आप इसको शेक करोगे, इस सेपरेटिंग फनल को क्या करोगे, शेक करोगे, तो शेक करने से ये जो एक्स आपका सल्यूट है ये यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा। तो इस तरह हम इस टेक्निक को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। यानी एक सॉल्वेंट को इस्तेमाल करके हमने एक्सट्रैक्शन कर ली, एक सॉल्वेंट को इस्तेमाल करके हमने क्या कर ली, एक्सट्रैक्शन कर ली, बाहर निकाल ली अपनी प्रोडक्ट। जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल था उसको हमने बाहर निकाल लिया बाय यूजिंग सॉल्वेंट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये हमने सिर्फ जनरल एग्जांपल से डिस्कस किया। अब आपको ज़्यादा समझ आएगी जब हमारी बुक में जो एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, तो आप बहुत ही क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारी बुक में जो एग्जांपल है, हमारी बुक में दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन, तो ये ईथर एक्सट्रैक्शन नॉर्मली हम लैब्स में अपनी करते हैं जब हम अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएं, ठीक। तो ईथर एक्सट्रैक्शन कब करते हैं कि हमने क्या किया, लैब में हमने क्या बनाई, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। क्या बनाई, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कोई बनाई, ओपी में कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो हमने बना ली लैब में, लेकिन वो डिज़ोल्व किसके अंदर है, वाटर के अंदर। किसके अंदर डिज़ोल्व है, वाटर के अंदर। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, तो हमने क्या करना होता है, अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सिंपल जो आपके पास जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो क्या है, सेपरेटिंग फनल। वो क्या है, सेपरेटिंग फनल ले लें आप। सेपरेटिंग फनल लेके आपने क्या किया जी, सेपरेटिंग फनल में ये आप डाल देंगे, अपना सॉल्यूशन डाल देंगे। कौन सा सॉल्यूशन, जिसमें वाटर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स, ये एक लेयर आ गई नीचे। इस लेयर में क्या चीज़ है, इस लेयर में मौजूद है हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ वाटर। तो वाटर में हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डिज़ोल्व है। तो अब इसकी एक्सट्रैक्शन करनी है जी, बाहर निकालना चाहते हैं जी इसको। तो हम क्या करेंगे, ईथर एक्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ईथर एक्सट्रैक्शन। ऊपर से क्या डाल देंगे, ईथर को हम ऊपर से डाल देंगे। तो ईथर को जब डालेंगे, ईथर एंड वाटर बोथ ऑफ दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स। व्हाई, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट
एंड ईथर इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर पोलर है, ईथर नॉन पोलर है। तो क्या होगा, ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के लिए इमिसिबल हैं। तो क्या होगा, ये ऊपर आ गई। दूसरी जो लेयर है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ईथर, इट इज इमिसिबल। तो क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व इट द सेकेंड लेयर। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक स्टफ होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, दे आर नॉर्मली नॉन पोलर होती हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है कुछ हद तक, लेकिन कम होती है। वो क्यों होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किस में होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और वो कौन सा है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ईथर। तो आसान लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है और उसकी सॉल्युबिलिटी ईथर में ज़्यादा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो दैट्स वाई ईथर जो हम ऊपर से डालेंगे वो ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी सल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ये सल्यूट हो गया ना, सल्यूट की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में ज़्यादा है, ईथर सॉल्वेंट में ज़्यादा है, वाटर सॉल्वेंट में कम है। तो यही तो बेसिक प्रिंसिपल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, कि जो आप ऊपर से नया सॉल्वेंट डालें उसमें सल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सॉल्वेंट, एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सॉल्वेंट। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है आपकी, वो यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गई। ठीक, वाटर में से वो रिमूव हो जाएगी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और कहाँ आ जाएगी, वो आ गई आपकी ईथर के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से हम खोलेंगे कॉर्क को ओपन करेंगे, वाटर की लेयर निकाल लेंगे, वाटर की निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा, ईथर रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, ईथर हमारा आ गया, इसमें ईथर है और ईथर के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो फिर इसकी क्या करेंगे, एवेपोरेशन। क्या करेंगे, एवेपोरेशन करेंगे। ईथर सारा जो है एवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और एट द एंड हमें क्या मिल जाएगी, हमारी प्योर फॉर्म में हमारी प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक, अब इसमें प्योरिफिकेशन टेक्निक भी है, इट इज़ आल्सो अ प्योरिफिकेशन टेक्निक। क्यों, क्योंकि देखिए अब जितनी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाटर में डिज़ोल्व थी तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी थी। क्या थी, इम्प्योरिटीज़ भी डिज़ोल्व थी इस वाटर वाली लेयर में। जो प्रोडक्ट बनी, जाहिर है प्रोडक्ट बनी, शायद कुछ साइड रिएक्शंस हुए, वट एवर, तो सम इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी प्रेजेंट देयर। लेकिन जब आप ईथर को डालोगे तो ईथर में जस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जाएगी, इम्प्योरिटीज़ वो वाटर में डिज़ोल्व रह जाएंगी। तो इस तरह हम उसको प्योरीफाई भी कर लेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, अपनी प्रोडक्ट को प्योरीफाई भी कर लेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो दिस इज आल्सो एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन टेक्निक। तो ये एक एग्जांपल हमारी बुक में स्टूडेंट्स गिवन है। आफ्टर दैट सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट है एग्जांपल, वो है CCl4 एक्सट्रैक्शन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सट्रैक्शन। और उसी से रिलेटेड हमने आज वीडियो भी देखनी है, ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे टॉपिक को। उसके बाद अपना स्लाइड से मटेरियल देखेंगे कि क्या मटेरियल है जो हमने याद करना है। तो वहाँ सबसे पहले जो हम देखेंगे वीडियो, वो वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगी, CCl4 एक्सट्रैक्शन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सट्रैक्शन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सट्रैक्शन में हमारा सल्यूट कौन है, I2 है हमारा सल्यूट। और कौन कौन से हमने इस्तेमाल करने सॉल्वेंट्स, नंबर 1 वाटर विद KI, वाटर विद पोटाशियम आयोडाइड, और दूसरा कौन सा सॉल्वेंट है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अब स्टूडेंट
जो आपका आयोडीन है प्राइमरी तौर पे वो किस में होगा, इसके अंदर वाटर विद के आई। अब जब वाटर के अंदर के आई है, ये हमारा एक सॉल्वेंट है, फर्स्ट सॉल्वेंट, यहाँ से हम कहते हैं सॉल्वेंट ए, ये सॉल्वेंट ए है, ये सॉल्वेंट बी है। तो अब देखें वाटर विद के आई, अब वाटर में अगर के आई होगा, के आई क्या है, आयोनिक कंपाउंड, क्या है, आयोनिक कंपाउंड, तो उसके के पॉजिटिव आयंस होंगे और आई नेगेटिव आयन, आयोडाइड आयन और पोटाशियम आयन उसके अंदर होंगे। जैसे आप वाटर के अंदर डालते हो नमक, NaCl डाल दो तो Na पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं एंड Cl नेगेटिव आयंस बन जाते हैं और वो मूव करते हैं वाटर के अंदर। सिमिलरली आपका जो सॉल्वेंट ए है वो है वाटर विद के आई। तो के आई वाटर के अंदर हल है, तो वाटर के अंदर के आई का मतलब है के पॉजिटिव आयंस घूम फिर रहे होंगे और आई नेगेटिव आयंस घूम फिर रहे होंगे। उसके अंदर आपका सल्यूट कौन सा डिजॉल्व है, I2। तो I2 जब उसके अंदर डिजॉल्व है तो I2 क्या करेगा, I2 विल रिएक्ट विद आयोडाइड आयन, I2 विल रिएक्ट विद दिस आयोडाइड आयन, क्योंकि वाटर के अंदर क्या के आई है, के आई होने की वजह से वाटर में आयोडाइड आयन है, तो उसमें सल्यूट हम डालेंगे आयोडीन। तो वो जो आयोडीन है वो जाके वाटर के अंदर जाके आई नेगेटिव आयोडाइड आयन से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक। I2 आयोडीन मॉलिक्यूल प्लस आयोडाइड आयन, तो क्या बनेगा, I3 ट्राई आयोडाइड आयन बन गया, I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड आयन बन गया। तो ये रिएक्शन होगा, क्या है, ये रिएक्शन है जी हमारा, ये रिएक्शन हो रहा है हमारा, इस रिएक्शन को हम देख रहे हैं। तो ये हमारे फर्स्ट काम हो रहा है, ये हमारा सल्यूट है और ये हमारा है सॉल्वेंट ए। तो इसको अब समझने के लिए हम बना लेते हैं दोबारा सेपरेटिंग फनल। तो देखिए जी, ये हमारा जी नीचे ये हमारी लेयर है, ये लेयर किसकी है, लेयर ये लेयर हमारी है, बताएं जी आप स्टूडेंट्स किसकी लेयर है, ये लेयर है वाटर विद के आई। ये जो लेयर है, इस लेयर में क्या है, इसमें कौन सा सॉल्वेंट है, वाटर विद पोटाशियम आयोडाइड। तो वाटर विद पोटाशियम आयोडाइड की जो ये लेयर है, इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, इसमें सल्यूट I2 रिएक्शन कर रहा है आयोडाइड आयन के साथ और क्या बना रहा है, ट्राई आयोडाइड आयन, क्या बना रहा है, ट्राई आयोडाइड आयन। तो ये आपका है। तो इसका मतलब ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। ये रिएक्शन हुआ, अभी हमने CCl4 ऊपर से नहीं डाला, अभी सिर्फ आयोडीन किसके अंदर है, सॉल्वेंट ए में है जो है वाटर विद के आई। तो ये तमाम चीज़ें होंगी उसके अंदर, आयोडाइड आयन भी होंगे, पोटाशियम आयन भी होंगे, I2 भी होगा, I3 नेगेटिव, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट। और इन तमाम चीज़ों के होने की वजह से इसका कलर कौन सा है, ब्राउन है। कलर कौन सा है, ब्राउन है। उसके बाद एक चीज़ और समझने की है कि जो I3 ट्राई आयोडाइड आयंस हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है, इनकी सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर। जो आयंस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी किसके अंदर होती है, अच्छी, वाटर के अंदर, ठीक। और ये I2 ये नॉन पोलर है, I2 नॉन पोलर बॉन्ड है इसका, नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड। और जो नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड्स हैं वो वाटर में हल नहीं होते, उनकी सॉल्युबिलिटी किसके अंदर होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब से क्या होगा, अब हम ये सिचुएशन है, I2 की ज़्यादा सॉल्युबिलिटी CCl4 में है, लेकिन अभी तो CCl4 हमने डाला ही नहीं, तो इसलिए I2 इसके अंदर ही है और I2 जो है I3 से रिएक्शन करके I3 की फॉर्म में इसके अंदर मौजूद है। I2 I1 ये आयोडाइड आयन से रिएक्शन किया हुआ इसने और किस में मौजूद है, I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में इसके अंदर मौजूद है, ठीक। तो ट्राई आयोडाइड आयन जो है इसके अंदर हल है वाटर के अंदर, ठीक। ट्राई आयोडाइड आयन वाटर के अंदर डिजॉल्व है, I2 नहीं है, I2 ने रिएक्शन कर दिया I से, I2 भी थोड़ा सा होगा लेकिन ज़्यादा जो है ये इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब है ये दोनों साइड पे रिएक्शन होगा, ठीक। तो ये आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है।
तो ये आपके दोनों तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं आपके रिएक्शन मिक्सचर में, लेकिन इसमें I3 ज़्यादा मदार मौजूद है क्योंकि I2 तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो I3 के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, तो उसकी वजह से कलर कौन सा है, ब्राउन कलर है। ट्राई आयोडाइड आयन वाटर में डिज़ोल्व है जिसकी वजह से ब्राउन कलर है हमारे सोल्यूशन का। तो अब हम ऊपर से क्या डालेंगे, हमारा दूसरा सॉल्वेंट क्या है, CCl4। तो CCl4 में आयोडीन सॉल्युबल है, ऊपर से हम क्या डालेंगे, CCl4। तो CCl4 जब ऊपर से हम डालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो जब CCl4 को हम ऊपर से डालेंगे, ये दूसरी लेयर आ गई CCl4 की, ये देखें। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब पहले तो इसमें इक्विलिब्रियम मौजूद था, इक्विलिब्रियम था इसके अंदर, क्रिएट था इक्विलिब्रियम, क्लियर होगा स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम क्रिएट था। ट्राई आयोडाइड आयन भी मौजूद थे वाटर में, I2 भी था, I3 भी था, लेकिन I3 की वजह से ब्राउन कलर था, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम था इस्टेब्लिश, अब ऊपर से आपने CCl4 डाल दिया। अब CCl4 डालने से ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल साइड पे रिवर्स डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, रिवर्स मूव करने लग जाएगा ये रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अब I3 जो है वो I नेगेटिव और I2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CCl4 जो ऊपर से डाल दिया, CCl4 में है आयोडीन की सॉल्युबिलिटी, तो I3 में से आयोडीन को निकालने लग जाएगा, रिवर्स करा देगा रिएक्शन की, देखो रिवर्स करा देगा। तो उससे क्या होगा, ये आपका I2 यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, I2 कहाँ आ गया, I2 यहाँ आ गया, ये आ गया I2। अब जैसे I2 आएगा, यहाँ से I2 निकल जाएगा, तो ये आपका इसका रिएक्शन मिक्सचर को शेक करेंगे तो कलर कौन सा हो जाएगा, पर्पल कलर कौन सा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। तो इस तरह पहले डालेंगे CCl4, आयोडीन कुछ निकल जाएगा, एकदम नहीं निकल जाएगा सारा आयोडीन, तो फिर हम दोनों लेयर्स को अलग करेंगे, नीचे बीकर रख लेंगे, एक लेयर को अलग करेंगे, दूसरी लेयर को अलग करेंगे, अपना आयोडीन सेपरेट करेंगे फ्रॉम CCl4 लेयर, फिर दोबारा डालेंगे CCl4, दोबारा ये तुम्हारा सोल्यूशन, दोबारा ये आप डालेंगे अपना ये जो एक्वस लेयर है, दोबारा इसको इस्तेमाल करेंगे, दोबारा CCl4 डालेंगे, दोबारा शेकिंग करेंगे अच्छी तरह, अच्छी खासी शेकिंग करने से सल्यूट एक लेयर में से दूसरी लेयर में जाता है, ये नहीं एकदम आप कर लो, अच्छी खासी काफ़ी देर शेकिंग करनी होती है, लेकिन जेंटली शेकिंग करनी होती है, जेंटली शेकिंग करनी होती है फॉर लॉन्ग टाइम, फिर कहीं जाके सल्यूट एक लेयर में से दूसरी लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बार बार ये काम करना पड़ता है, तो फिर कहीं जाके काफ़ी देर बाद आपका सारा सल्यूट रिकवर होता है आपकी प्रीवियस लेयर में से। तो इसी को हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो जब आयोडीन जाएगा CCl4 में तो पर्पल कलर हो जाएगा आपके रिएक्शन मिक्सचर का और उस लेयर का, और थोड़ी देर बाद नीचे दो लेयर्स बन जाएंगी। जब आप शेकिंग कर रहे होते ना, शेकिंग करेंगे तो पूरा पर्पल हो जाएगा कलर, क्योंकि सारा आयोडीन आ जाएगा CCl4 की लेयर में। जैसे आपको छोड़ देंगे शेकिंग करना, तो दोबारा दो इमिसिबल लेयर सेपरेट हो जाएंगी, नीचे वाटर आ जाएगा, ऊपर CCl4, तो फिर सिर्फ CCl4 की लेयर जो है पर्पल होगी, क्योंकि उसमें है ना आयोडीन। तो ये थी स्टूडेंट हमारी दूसरी एग्जांपल। ये दो एग्जांपल्स है हमारी बुक में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, ईथर एक्सट्रैक्शन एंड द CCl4 एक्सट्रैक्शन। तो अब इसमें एक और चीज़ है, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, दिस इज अ फिजिकल टेक्निक, ये एक फिजिकल टेक्निक है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर हमारी जो प्रोडक्ट है, अगर हमारी प्रोडक्ट जो थर्मली अनस्टेबल है या वोलाटाइल है, तो फिर हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। कौन सी टेक्निक? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिए? बहुत आसान, ये आपको सेपरेटिंग फनल चाहिए। इसे क्या कहते हैं? दिस इज सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल की मदद से आप आराम से अपनी ये टेक्निक कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये है कि आपका सल्यूट चाहे जितना भी है, आपका सल्यूट चाहे जितना भी है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका सल्यूट चाहे जितना भी है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट बी। ये जो रेशो है, इन दोनों की जो रेशो है, सॉल्वेंट ए में कंसंट्रेशन ऑफ अ सल्यूट
और सॉल्वेंट बी में कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, इन दोनों का अगर आप रेशो लें तो आंसर मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, आंसर मस्ट बी अ कांस्टेंट। तो इसका ये मतलब है सल्यूट की मिकदार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सल्यूट कितना है, सल्यूट ने जितना हल होना है सॉल्वेंट ए में उतना ही होना है एक दफ़ा में। एक दफ़ा जो फर्स्ट टाइम आप करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक जो आपका होगा यानी एक दफ़ा जो आप मिक्स करेंगे उनको एक दफ़ा जो होना होता है उतना ही होना है सल्यूट, यानी सल्यूट ने एक दफ़ा में जितना सॉल्वेंट ए में हल होना है उतना ही होना है और जितना सॉल्वेंट बी में होना है उतना ही होना है। डजेंट मैटर आप कितनी मिकदार में सल्यूट ले रहे हो, यानी आप ज़्यादा सल्यूट ले रहे होगे तो मिनट में आप जल्दी से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करके ज़्यादा सारी प्रोडक्ट बना लोगे, ऐसा नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन सल्यूट इन सॉल्वेंट बी, इसका आंसर है ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो इस तरह भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये भी कहता है कि कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक, concentration of solute in organic layer divided by concentration of solute in inorganic layer, this ratio always be constant। और आयोडीन की जैसे हमने एग्जांपल को डिस्कस किया, तो आयोडीन के एग्जांपल के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन, कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन CCl4 तो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन इन वाटर, तो ये जो रेशो है ऑलवेज भी कांस्टेंट। ऊपर किसको रखते हैं ऑर्गेनिक लेयर को, नीचे एक्वस लेयर को। तो CCl4 कंसंट्रेशन I2 इन CCl4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ट्राई आयोडाइड इन वाटर, दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर आवर एग्जांपल। इसे KD कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, KD इज इक्वल टू दिस थिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ को हम फॉलो करते हैं इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल हमने देखी, एग्जांपल्स को डिस्कस किया। उम्मीद है ये टेक्निक या फिजिकल टेक्निक है जस्ट, तो इसमें जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन कुछ आने हैं, कुछ MCQs आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो उम्मीद है ये आपको सारा कॉन्सेप्चुअली समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एग्जैक्टली इट इज़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका मटेरियल क्या है और एक वीडियो देखते हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो फिर देखते हैं लेक्चर नंबर 6 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो वीडियो देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ I2 की एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए आयोडीन है, तो भी आयोडीन को वाटर में, ये वाटर में ब्राउन कलर दे रहा है जी आयोडीन, और ये ब्राउन कलर क्यों दे रहा है, क्योंकि आयोडीन का रिएक्शन हो रहा है आयोडाइड आयन के साथ, और क्या बन रहा है हमारा ट्राई आयोडाइड आयन बन रहा है, उसकी वजह से वाटर में ब्राउन कलर दे रहा है आयोडीन। देखें ब्राउन कलर है बिकॉज ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन, I3 नेगेटिव आयन की वजह से ये ब्राउन कलर है। उसके बाद बता रहे हैं कि ये आपका ये जो है ये हमने ले लिया, CCl4 डालना है इसमें, हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे इसमें ऊपर से। देखें ये ऊपर से हमने डाल दिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये देखिए दो लेयर्स हैं, नीचे वाटर की लेयर, ऊपर CCl4 की लेयर। तो दो डिफरेंट लेयर्स आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यही प्रिंसिपल है कि आपके जो सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट ए एंड सॉल्वेंट बी, बोथ सॉल्वेंट्स मस्ट बी इमिसिबल। तो जाहिर बात उनकी भी लेयर्स हमें शो होंगी, जैसे वाटर में हम ऑयल डाल देते हैं। अब उसके बाद देखें ये उसको हम शेक कर रहे हैं, तो शेक करने के बाद देखिए पूरा जो है आपको लगेगा जैसे सोल्यूशन मिक्स हो गया। देखिए मिक्स नहीं होता, देखने में ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के देखे लगता है जैसे सारा मिक्स हो गया, मिक्स नहीं होता। थोड़ी देर रखते हैं, दोबारा दोनों लेयर्स जो है सेपरेट हो जाती है। देखिए थोड़ा सा रखा, दोबारा दोनों लेयर्स सेपरेट हो गई, नीचे वाटर ऊपर क्या आ गया CCl। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर में देखिए नीचे वाटर है, अब देखिए ऊपर जो है पर्पल लेयर बन गई, या फिर CCl4 की लेयर, यानी आयोडीन यहाँ चला गया। आयोडीन जब यहाँ चला गया तो पर्पल लेयर बन गई CCl4 की। तो दिस इज़ अ लिक्विड हमारी वीडियो। अब देखिए डेफिनेशन याद करेंगे सबसे पहले। अभी मटेरियल है, अब मटेरियल में वही सारी बातें लिखी हुई जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको याद करेंगे। इंडिया सेपरेशन टेक्निक है जी,
इन विच अ सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन, सोल्यूशन में से हम सॉलिड को बाहर निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक, सेपरेट कर सकते हैं, यानी सल्यूट को हम सोल्यूशन में से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? बाय शेकिंग, शेकिंग करके सोल्यूशन को शेक करें विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ ऐसा सॉल्वेंट हो इन विच सल्यूट इज मोर सॉल्युबल, जिसमें सल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड एडिड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन, और जो ऊपर से आप सॉल्वेंट डालेंगे वो सोल्यूशन के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, यानी जो पहले सोल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्वेंट है और जो ऊपर से नया सॉल्वेंट डाल रहे हैं, बोथ ऑफ द सॉल्वेंट्स मस्ट बी इमिसिबल। तो डेफिनेशन याद करेंगे, डेफिनेशन में खसूसियात करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी? क्या है? ये टेक्निक है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है, अभी हमने देखा। उसके बाद ये जो टेक्निक है ये इस्तेमाल करते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट वोलाटाइल हो या फिर थर्मली अनस्टेबल हो, तो फिर हम टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये टेक्निक बड़ी ही आसान है, जस्ट हमें सेपरेटिंग फनल चाहिए, जस्ट विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल वी कैन कैरी आउट दिस टेक्निक। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे आप, डेफिनेशन करेंगे, उसका प्रिंसिपल क्या है जी? प्रिंसिपल है इस टेक्निक का, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट सल्यूट इज जनरली सॉल्युबल इन मोर देन वन सॉल्वेंट। इसमें टेक्निक यह है कि सल्यूट ऐसा होता है जो एक से ज़्यादा सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो, डिजॉल्व होता हो। नाउ अब इफ़ अ सल्यूट इज सॉल्युबल इन 2 इमिसिबल लिक्विड्स, अगर आपका सल्यूट 2 इमिसिबल लिक्विड्स में डिजॉल्व है, द सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड, तो सल्यूट अपने आप को बांट लेता है बिटवीन 2 इमिसिबल लेयर्स। सल्यूट विल डिस्ट्रीब्यूट, सल्यूट अपने आप को बांट लेगा बिटवीन 2 इमिसिबल लेयर्स ऑफ लिक्विड्स। द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग अंटिल द इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो जाए। दिस पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन अ न्यू सॉल्वेंट इज गवर्न्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। और उसके बाद नए सल्यूट में कैसे जाएगा आपका सल्यूट, नए सॉल्वेंट में कैसे जाएगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के प्रोसेस से जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यही है कि अगर आपका, ये देखें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये है कि आपके सल्यूट की सॉल्युबिलिटी फर्क 60% है, इसके अंदर 40% है, इसके अंदर और 60% इसके अंदर है, तो यही आपकी सॉल्युबिलिटी रहेगी सल्यूट की, ठीक, चाहे आप जितना मर्जी सल्यूट इस्तेमाल कर लें। तो फिर आप 40% को यहाँ लेके आओगे, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, और फिर दोबारा मज़ीद आप डालोगे, दोबारा CCl4 डालोगे, दोबारा सॉल्वेंट डालोगे, दोबारा वो अपना नेक्स्ट दोबारा निकालोगे। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सल्यूट जो है 2 लेयर्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, और फिर हम एक में से एक जो लेयर है उसमें से दूसरी लेयर में ले आते हैं अपने सल्यूट को और वहाँ से अलग कर लेते हैं, और 2-3 दफ़ा प्रोसेस करना पड़ता है, फिर हमारा आयोडीन निकलेगा। फर्स्ट आयोडीन की बात करें तो पहले CCl4 डालेंगे, आयोडीन यहाँ आ जाएगा कुछ हद तक, दोनों लेयर्स को सेपरेट करके CCl4 की लेयर में से आयोडीन को सेपरेट करते हैं, दोबारा इसको लेंगे एक्वस लेयर को, फिर CCl4 डालेंगे, फिर शेकिंग करके कुछ लेके आएंगे। तो 2-3 काफ़ी स्टेप्स में हम पूरा आयोडीन हासिल करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड्स, 2 इमिसिबल लिक्विड्स में, इन द कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन जो फिक्स रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप सल्यूट कितना इस्तेमाल कर रहे हो, सल्यूट आप जितना ले लो, कम ले लो, ज़्यादा ले लो, जितना उस सल्यूट ने हल होना है सॉल्वेंट ए में, सॉल्वेंट बी में, वो उतना ही हल होगा। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट क्या होता है? KD कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट को। तो KD होता है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक लिक्विड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन इनऑर्गेनिक लिक्विड, दिस इज कॉल्ड KD डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट। उसका ईथर एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल आपने पढ़ी है, बहुत आसान सी एग्जांपल है, ये उसकी वर्डिंग है, ये आप खुद से पढ़ लेंगे, बुक में गिवन है, बिल्कुल आसान सी वर्डिंग है, आप खुद से पढ़ेंगे, इसमें कोई ऐसी आई थिंक सो बात नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ, नई कोई बात ऐसी नहीं है। तो जो हमने पढ़ी है ईथर एक्सट्रैक्शन, उसी की वर्डिंग बुक में गिवन है, ये वही पैराग्राफ मैंने यहाँ कोट किया हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे। द मोस्ट कॉमन लेबॉरेटरी एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ईथर एक्सट्रैक्शन लैब में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ऑर्गेनिक जो होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाटर में डिजॉल्व होती है, उसके ऊपर से हम क्या डाल देंगे जी, आप अपनी ईथर को डाल देंगे। द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रिमेन एक्वस, इम्प्योरिटीज भी वाटर में रह जाएंगी और आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ईथर में आ जाएगी। सारी बातें लिखी हुई है इसके अंदर। उसके बाद तस्वीर में देखें क्लियरली आपको 2 लेयर्स देखें शो हो रही होती हैं,
और इसे सेपरेटिंग फनल कहते हैं। इस तरह हम स्टैंड पे लगाते हैं इसको। आफ्टर दैट कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन, इसको भी आप पढ़ लेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ KI एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन में कह रहे हैं हम आयोडीन को दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आयोडीन हमारा सल्यूट है। एक सॉल्वेंट क्या है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ KI, और दूसरा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है दूसरा सॉल्वेंट। आयोडीन रिएक्ट विद आयोडाइड टू प्रोड्यूस ट्राई आयोडाइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, आयोडीन आयोडाइड आयन से मिलकर ट्राई आयोडाइड आयन बना देगा। तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। आफ्टर दैट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, फिर ऊपर से हम CCl4 डालेंगे। तो जब CCl4 डालते हैं तो फिर ये इक्विलिब्रियम रिवर्स साइड पे शिफ्ट हो जाता है और आयोडीन जो है CCl4 जो आयोडीन को ले लेता है। तो इस तरह ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, पढ़ लेंगे। एट द एंड व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन KD फॉर दिस रिएक्शन, दिस एग्जाम्पल के लिए कौन सा होगा, K की वैल्यू I2 आयोडीन की कंसनट्रेशन CCl4 डिवाइडेड बाय ट्राई आयोडाइड की आयन इन एक्वस वाटर में। तो ये आप सारी बातें पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में और MCQs पूछे जाते हैं इस पूरे चैप्टर से और इस टॉपिक से भी। तो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेफिनेशन, डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और बहुत जो ज़्यादा आता है वो आता है जी ये आपका कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड हाउ कैन वी यूज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इस तरह भी आता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आता है डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल ऑफ CCl4 एक्सट्रैक्शन। इसकी एग्जाम्पल को कहते हैं एक्सप्लेन करें। तो इस तरह डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs इस टॉपिक में से बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।